आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज कोई आध्यात्मिक बात नहीं होगी, आज बात होगी सीधे सीधे प्रोटेस्ट की, जो अभी दिल्ली जंतर मंतर पे चल रहा है। यहाँ पे बहुत से माता पिताओं ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए बच्चों को वहाँ पे भेज दिया या उनको जाने दिया, या बहुत से स्टूडेंट अपनी मनमर्जी से चले गए होंगे। लेकिन जब तक शांति में प्रोटेस्ट चल रहा था, सब कुछ सही था, अचानक से पीछे से प्लानिंग प्लॉटिंग हुई और बच्चों पर लाठीचार्ज शुरू हो गया। ये बहुत गलत हुआ, हम जानते हैं। ऐसे बहुत से हैं जो फेंट हो गए होंगे वहाँ पे, बहुत से लोगों की हड्डियां टूटी, बहुत सा नुकसान हुआ बच्चों का, ठीक है। लेकिन हमें लगता है कि जिनका दिल पसीजना चाहिए था, जिनको हमने तख्तो ताज पर बिठा के रखा है, उनका दिल नहीं पसीजा और ना वो बच्चों के साथ बात करने के लिए आए। जो भी उनकी मांग है वो ना सुनने आए, ना उस पर कोई कार्यवाही की, सीधा सीधा बच्चों को परेशान किया गया। तो इस पे पेरेंट्स लोगों ने क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर देश का युवा एग्जाम दे रहा है या कुछ जीवन में करना चाहता है, अगर उन्हें वो ना करने दिया जाए तो देखिए भविष्य में डॉक्टर कौन होंगे? वही होंगे ना। जहाँ पे इंजेक्शन देना है वो अपने हाथ में दे देंगे, जहाँ पे डिलीवरी होनी है वहाँ पे कुछ गलत कर देंगे, जहाँ पे एनेस्थेसिया देना है या जहाँ पे ऑपरेशन करना है सब गलत होगा। जैसे कि डिग्रियां पैसों से लेकर लोग करेंगे जो भी उनका काम है, तो ये सब गलत हो सकता है। इसके लिए सोचना चाहिए। मेरा भाई भी खुद नीट की परीक्षा दे रहा था, उसके भी 2 अटेम्प्ट फेल हो गए, तो ये सब कुछ गलत हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर भविष्य में लगता है माता पिताओं को कि मेरा बच्चा आगे चलकर ये नहीं कर पाएगा या यहाँ पे उसका नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम जो उन पर बच्चों पर दबाव डालते हैं कि तुम्हें यही करना है, या सामाजिक दबाव आता है कि तुम्हारा चाचा का बेटा कर रहा है या तुम्हारे बुआ का लड़का कर रहा है तो तुमने यही करना है। बच्चों पे हम बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं कि आपने यही करना है, और बच्चों पे सच में सामाजिक दबाव होता है। जब आप स्टूडेंट जोन में होते हो तो आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो या धीरे धीरे, पर जब तक वो अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता, देखिए पहले साल आप खुशी खुशी में एग्जाम देते हो, दूसरे साल आप एक्सपीरियंस बेस में एग्जाम देते हो, और तीसरे साल आप जब एग्जाम देते हो तब आप पर प्रेशर बना होता है कि अब एनी हाउ हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि घर वालों ने सबको बता रखा होता है कि मेरा बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है या मेरा बेटा एक नीट की एग्जाम दे रहा है, या बहुत सी जो भी अपनी जैसे महाराष्ट्र शासन में होती है एमपीएससी की एग्जाम, वैसे ही हर स्टेट में एक एक एग्जाम होती है जो कॉम्पिटिटिव होती है। उससे आप डिप्टी कलेक्टर या तहसीलदार की इस पोस्ट पर आप अच्छे से काम कर सकते हो। लेकिन जब ये एग्जाम हो ही ना, मतलब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो सालों साल, तो समय पर अगर एग्जाम ना हो तो बच्चा निराश होता है और वो निराशा में वो बहुत कुछ कर जाते हैं, लाइक सुसाइड, क्योंकि उन पर प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर कौन बनाता है? ये प्रेशर बनाता है समाज किन पर प्रेशर बनाता है? पेरेंट्स पर, तो पेरेंट्स बच्चों पर ये होता है। तो सबसे पहले हमारे जो पेरेंट्स है, पहले के जमाने में हर पेरेंट्स को 2 से ज्यादा बच्चे होते थे, ठीक है, जो हमारी पीढ़ी है। लेकिन अभी जो करंट की पीढ़ी है वो उन्हें सिर्फ 2 ही बच्चे होते हैं। तो उतना ज्यादा वो, जैसे कि पुराने सबको पढ़ाते थे, कहाँ पर? जेडपी स्कूल में, तो वो अपने आप पढ़ के बच्चे, उनको मतलब उतनी स्ट्रिक्ट उन्हें पढ़ाई के लिए कोई बोलना नहीं पड़ता था, वो अपने आप पढ़ते थे, अपने आप अपने जीवन में आगे बढ़ते थे। लेकिन अभी की जो पीढ़ी है वो क्या करती है, उनको हर चीज में बेस्ट चाहिए होता है। जैसे कि वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़ाएंगे, फिर उनको बेस्ट कॉलेज में डालेंगे, फिर उनका बेस्ट यूनिवर्सिटी में डालेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो सफलता चाहिए होती है बच्चों को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उनको सब बेस्ट दिया जाता है, उनको हालातों से लड़ने का हौसला नहीं दिया जाता, या उनके सामने ऐसे हालात नहीं होते कि इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलो। उनका दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता है। तो ऐसे में ये होता है कि जैसे कि एक जो जिला परिषद में पढ़ता है ना बच्चा, वो पूरी दुनिया सीखता है, मतलब वो स्कूल में भी सीखता है, वो समाज में भी सीखता है, सब चीज़ों में। लेकिन जो आप प्राइवेट स्कूल में भेजोगे तो प्राइवेट स्कूल का बच्चा पहले स्कूल जाएगा, फिर ट्यूशन जाएगा, फिर स्पेशल ट्यूशन जाएगा, उसके पीछे फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें लगा देते हैं। तो आपको लगता है कि जिला परिषद वाला पढ़ेगा नहीं, लेकिन जिला परिषद वाला कलेक्टर बन जाता है। और जो ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं, गवर्नमेंट स्कूल वाला ही बच्चा आगे चल के शासन चलाता है। लेकिन जो इंग्लिश स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो सीबीएसई पैटर्न में होते हैं, मोस्टली बच्चों पे कितना प्रेशर होता है, कितना प्रेशर डालते हैं, और सबसे ज्यादा प्रेशर उनको माता पिता का होता है। मोस्टली आप कोटा में ही देखिएगा, बच्चे को इतना प्रेशराइज किया जाता है, फैमिली प्रेशर उस पर इतना होता है कि वो बच्चा कहता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा और सुसाइड कर लेता है। सबको पता है कोटा की अवस्था क्या है। उन लोगों ने जहाँ जहाँ उनका
क्लासेस होते हैं या जहाँ जहाँ उनका बच्चों का हॉस्टल होता है, पंखों पे उन्होंने मतलब एक प्रिकॉशन लगा रखा है कि बच्चा कल जाके सुसाइड ना करे। मतलब इतना डर होता है और मोस्टली होता भी है। आजकल जीवन का किसी को पड़ा ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ ना हो जाए अपनी जान दे देते। किसी ने परिस्थिति से एक दो हाथ करने का सोचा ही नहीं है, बस मन में आया कर लिया। ऐसा नहीं होता है। तो बच्चे प्रेशराइज हो जाते हैं। उसके बाद फिर एग्ज़ाम की बारी आती है। एक एग्ज़ाम आप देते हो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिर्फ हम देखते हैं कि ये एग्ज़ाम होती कैसे। नेक्स्ट टाइम हम एक्सपीरियंस बेच देते हैं। तो थर्ड टाइम हम पर प्रेशर होता है कि हमें प्रीलिम क्लियर करना है। ये मैं नीट की भी बात कर रही हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि सेम एग्ज़ाम ही होती है, ना इनकी ना उनकी। तो ये ज़रूरी है। दूसरी बात कि बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं खुद पढ़ती थी, जब मैं स्पर्धा परीक्षा के लिए प्रिपरेशन करती थी, मैं खुद पढ़ती थी ना, तो मुझे पढ़ाई का टेंशन नहीं था। मुझे लगता था कि हम पढ़ लेंगे। लेकिन इनडायरेक्टली जब हम फैमिली गैदरिंग में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये होता है कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा होता है, जो स्पर्धा परीक्षा की प्रिपरेशन नहीं कर रहा होता है या नीट की परीक्षा नहीं कर रहा होता है, तो उनका एक अलग ही मतलब हाँ, उनके चेहरे पे एक अलग ही हैप्पीनेस होता है। उनको कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जो बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन करना होता है, वो फैमिली गैदरिंग में होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करता है। उसको लगता है कि अगर मैं ना कर पाऊँ तो इन लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। और ऐसा ही होता है, क्योंकि डर उस पर इस हद तक हावी होता है कि वो नहीं कर पाता है। हमने अगर बच्चों को ये बोलकर पढ़ाई करने के लिए भेजा कि बेटा देख, तेरे से होता है तो तू कर, नहीं तो हूँ मैं। मतलब जब अगर आपके पिता आपको ये बोलेंगे कि मैं मैं संभाल लूंगा, अगर नहीं होगा ना तो दूसरा कुछ देख लेंगे। हमें हमेशा ऑप्शन देने चाहिए बच्चों को। हमेशा हमने ऑप्शन देने चाहिए, ना कि हम ये बोले कि नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुम ये करोगे तो हमारे दिन बदलेंगे, तुम ये करोगे तो समाज में हमारा नाम बढ़ेगा, तुम ये करोगे तो ऐसा होगा। हम बच्चों को इनडायरेक्टली इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि उनका बचपन खा लेते हैं। वो बच्चा इतना प्रेशराइज होता है कि वो गलत एक्टिविटी करता है, गलत चीजों में फंसता है, खुद का मन डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ कर लेता है और लास्ट में फिर वो लटक जाता है। तो हमें ये नहीं करना है। पेरेंट्स को ये ध्यान में रखना है कि हम बच्चे के सामने हमेशा 1 से 2 ऑप्शन रखें कि बेटा नहीं होगा तो तू लौट आ, मुझे तेरा नीट क्लियर होना जरूरी नहीं है, हो गया तो मालिक की इच्छा, हो गया तो तेरा नसीब, हो गया तो तुझ पर ईश्वर की कृपा, अगर नहीं हुआ तो तू लौट आ, मैं तुझे जीवन भर खिलाऊंगा। अरे अगर हम माँ बाप के पैसों पे पल रहे तो मतलब पाल लेंगे ना। ये जरूरी है, समझना चाहिए पेरेंट्स को। वो नसीब लेके आया है, क्या पता उसको बैठे बैठे खाना हो, उसने अपने भाग्य में ये लिख के आया हो कि वो माँ बाप के पैसों पे ही पलेगा। तो आप उसको कितना भी पढ़ाओ, कितना भी कहाँ पे भी ले जाओ, नहीं, वो कुछ नहीं करेगा उसको, क्योंकि उसने वो परिस्थितियां झेली नहीं होती है। हम उन पर इतना ज्यादा प्रेशर दे देते हैं कि वो फिर पढ़ाई के सिवा वो दूसरा कुछ सोचता ही नहीं है, उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। तो हमारे पूरी मतलब जो भी स्टूडेंट है, जो भी एग्जाम देते हैं, पेरेंट्स को उनसे यही कहना है कि तेरी इच्छा है ना तू कर, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो तू मेरे साथ काम करेगा या जो तू चाहेगा वो कर सकता है, लेकिन कुछ अपने शरीर को कुछ ऐसा वैसा नहीं करना है। तो जब आप आपके बच्चों को ये सब बता के जीवन में आगे भेजोगे ना, तो वो राजी खुशी कर भी लेगा और वो आपके पास भी रहेगा आपका बनकर। तो ये सोचना चाहिए। ये अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है और जो ये लाठीचार्ज हुई है वो गलत है, वो भी मैं भी मानती हूँ। हम लोग भले ही स्टेटस ना लगाए, मैं भले ही रील शेयर नहीं कर रही हूँ पर मेरा मन अंदर से दुख रहा था कि नहीं, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। आने वाले भविष्य में जब मतदान होंगे तो क्या ये सच में जो 18+ वाले युवा है, क्या सच में ये चाहेंगे कि ये सरकार कंटिन्यू हो? लिटरली कोई भी एग्जाम नहीं होती है, और अगर होती है तो सालों साल बाद। आप महाराष्ट्र की परिस्थिति देख लो। महाराष्ट्र की इस साल की एग्जाम, मतलब कुछ पहले की बता रही हूँ, जैसे 2024 का पेपर 26 में हो गया या 2023 का पेपर 25 में हुआ, मतलब 2-2 सालों तक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या नीट का तो हालात पता चलता है कि वहाँ पे एग्जाम होती है और विद इन अ मंथ उसका रिजल्ट आ जाता है। पहले ऐसा होता था, पर अब जो परिस्थिति बनी है कि 2 एग्जाम दिए हैं बच्चों ने, एक तो पेपर लीक हो गया, दूसरी बार कुछ और हो गया, तो इससे बच्चे परेशान हो गए और चाहते हैं कि कुछ तो सही हो। सरकार से उम्मीद है, क्योंकि जो तख्तो ताज पर बैठे हैं उनकी तरफ देख के लगता है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो भी निशब्द है, वो भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे चिल्लाएंगे, बोलेंगे, और उस पर अगर आप उन बेगुनाहों पर आप लाठीचार्ज करोगे तो
उनका कोमल मासूम सा मन क्या सोचेगा, क्या होगा, हमारे हमारे भारत का क्या होगा, सोचना चाहिए। ये सरकार ने भी और पेरेंट्स ने भी ये सोचना चाहिए कि हम बच्चों को स्वतंत्रता दें, इसलिए कि तुम इच्छा है तो अच्छा करो, आगे बढ़ो, नहीं तो जो माता पिता काम करते जितने में हो जाता है, क्योंकि इंसान होना ज़रूरी है। अगर मन मुताबिक चीज़ें ना घटित हुई तो बच्चे आजकल बहुत मासूम होते हैं बच्चे, थोड़ा सा कुछ हो गया जान दे देते हैं। उन्हें नहीं पता कि माँ ने उन्हें कितनी यातनाओं से उन्हें जन्म दिया है, उन्हें नहीं पता है। मासूम होते हैं, बहुत छोटे हैं, उनका अभी तक जो माइंड होता है ना वो बहुत मासूम होता है, वो ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं। वो सब इतना सोचते हैं कि मुझे करना है, बस क्लियर करना है, माता पिता को गर्व महसूस कराना है। माता पिता को गर्व इसी बात से होता है कि हमारे बच्चे हैं। अगर आप किसी कारणवश खुद को ख़त्म कर देते हो और माता पिता अकेले हो जाते हैं, तो ये बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत प्रीशियस है। बात हो रही थी एग्ज़ाम की, लेकिन आता पहुंची है पेरेंट्स के ऊपर, समाज के ऊपर। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी हो सब अच्छा हो और अच्छा ही होता है। धन्यवाद।